वेलकम टू जीनियस क्लासेस बाय राजेश सर। आज आप लोगों के बीच जियोग्राफी चैप्टर नंबर 1 जिसका नाम है संसाधन, क्लास 8 का। तो आज हम सभी देखेंगे कि संसाधन है क्या, आखिर संसाधन होता क्या है, संसाधन किसे कहते हैं। तो आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे फर्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों के सामने, संसाधन क्या है। मानवीय आवश्यकताओं को पूरा करने वाले सभी जीव जंतु, वस्तु एवं पदार्थ संसाधन कहलाता है। संसाधन को हम लोग दो भागों में बांटे हैं, यानी दो भागों नहीं 3 भागों में बांटे हैं। पहला प्राकृतिक संसाधन, दूसरा मानव संसाधन, तीसरा मानव निर्मित संसाधन। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि प्राकृतिक संसाधन होता क्या। प्रकृति में पाए जाने वाले सभी जीव जंतु एवं वस्तु एवं पदार्थ प्राकृतिक संसाधन कहलाता है। जैसे पृथ्वी, जल, पवन, सूर्य प्रकाश, पेड़ पौधे इत्यादि, ये सभी क्या प्राकृतिक संसाधन के उदाहरण हैं। दूसरा मानव संसाधन। मानव संसाधन क्या है? तो मानव एक ऐसा संसाधन है जो संसाधन का निर्माण एवं उपयोग दोनों जानते हैं, मानव संसाधन कहलाता है। और मानव निर्मित संसाधन किसे कहते हैं? तो इसे देखिए, मानव अपने श्रम से कई प्रकार के वस्तुओं का प्राकृतिक वस्तुओं के स्वरूप एवं गुण में परिवर्तन ला देता है, उसे ही मानव निर्मित संसाधन कहते हैं। जैसे मकान, कार्यालय, पंचायत भवन, हवाई अड्डा, रेल, सड़क। इसमें क्या होता है कि एक मानव, जैसे कि घर हुआ, तो घर कौन बनाया? मानव ने बनाया। तो जैसे जो भी वस्तु है या कोई भी चीज़ है जिसे मानव ने बनाया है उसे क्या कहेंगे? मानव निर्मित संसाधन। और जो प्रकृति में पहले से मौजूद है उसे क्या कहेंगे? प्रकृति। जैसे कि पेड़ पौधा को कोई अभी आप लोग नहीं लाए हैं, जैसे मनुष्य पेड़ पौधा को नहीं बनाया, ये खुद ही आया है, ये पहले से ही पृथ्वी पर उपस्थित है। यानी जो भी चीज़ पहले से उपस्थित है, जैसे हवा, पानी, ये सब पहले से उपस्थित से कोई ने बनाया नहीं है, खुद बन के ही पहले से आया है। तो जो भी पहले से उपस्थित है उसे क्या कहेंगे? प्राकृतिक संसाधन। और जो मानव ने बनाया उसे मानव निर्मित संसाधन। और मानव संसाधन किसे कहेंगे? जो ऐसा साधन जिसे मानव संसाधन का निर्माण है वो दोनों जानते हो, मतलब दोनों जानता है, उसे मानव संसाधन कहते हैं। प्राकृतिक संसाधनों का वर्गीकरण को लिखें। तो पहला पॉइंट हो जाएगा विकास एवं उपयोग की दृष्टि से इसे 2 भागों में बांटा गया है, वास्तविक संसाधन और संभाव्य संसाधन। तो वास्तविक संसाधन वैसा संसाधन को कहा जाता है जिनकी कुल मात्रा ज्ञात हो, जैसे पेट्रोल, सोना, अवरक, मैग्नीज, कोयला इत्यादि। इस संसाधन का कुल मात्रा ज्ञात होता है, तो इसे क्या कहेंगे? वास्तविक संसाधन। और संभाव्य संसाधन वैसा संसाधन को कहा जाता है जिनका कुल मात्रा ज्ञात न हो, थोरियम, यूरेनियम इत्यादि। यानी कि इस संभावना है, संभाव्य संसाधन मतलब कि संभावना वाला संसाधन, इस कभी भी खत्म हो सकता है। तो अब देखिए, उत्पत्ति के आधार पर 2 भागों में बांटा गया है। पहला जैव संसाधन और दूसरा अजैव संसाधन। तो जैव संसाधन हम किसे कहेंगे? जीवित चीज़ों से प्राप्त होने वाले संसाधन जैव संसाधन कहलाते हैं। जैसे पेड़ पौधे, वन्य जीव, जंतु इत्यादि, ये सब क्या है? जीवित चीज़ है, जीवित वस्तु है। तो जीवित चीज़ों से प्राप्त होने वाले संसाधन को जैव संसाधन कहते हैं। अजैव संसाधन वैसे संसाधन जो निर्जीव वस्तुओं से प्राप्त होते हैं, अजैव संसाधन कहलाते हैं। जैसे चट्टान, धातुएं, हवा, पानी और सूर्य प्रकाश, ये सब क्या है? अजैव संसाधन है। उपलब्धता के आधार पर संसाधन को 2 भागों में बांटा गया है। पहला नवीकरणीय संसाधन, दूसरा अनवीकरणीय संसाधन। तो पहला नवीकरणीय संसाधन हो जाएगा जिनकी पुनः पूर्ति प्राकृतिक संसाधन के रूप में होती है और यह समाप्त नहीं होते हैं। जैसे सूर्य को कभी समाप्त होते हुए देखे हैं? नहीं ना,
हवा भी कभी समाप्त नहीं हो सकता, यानी जो कभी समाप्त नहीं हो सकता है उसे कहेंगे नवीकरणीय संसाधन। और जिनका भंडार सीमित और वह एक बार उपयोग करने के बाद पुनः पूर्ति में लाखों हजारों वर्ष लग जाते हैं उसे क्या कहेंगे? अनवीकरणीय संसाधन कहेंगे। जैसे लोहा क्या ख़त्म हो सकता है और इसे पुनः बनने में लाखों करोड़ों वर्ष लग सकता है। जैसे कोयला, पेट्रोल, अवरक इत्यादि, ये सब को बनने में लाखों करोड़ों वर्ष लग जाते हैं। जो आप लोग कचरा फेंकते हैं वही सड़ गल के लाखों करोड़ों वर्ष बाद एक कुछ न कुछ बन के तैयार होता है। अब वितरण के आधार पर भी संसाधन को दो भागों में बांटा गया, सर्वत्र उपलब्ध संसाधन और स्थानीय संसाधन। तो प्रकृति द्वारा प्रदान किए गए ऐसे संसाधन जो सभी जगह पर पाए जाते हैं पर्वत उपलब्ध संसाधन कहलाते हैं। सर्वत्र उपलब्ध संसाधन कहलाते हैं। जैसे मिट्टी, पवन, सूर्य प्रकाश, ये क्या है? ये तीनों सभी जगह पाए जाते हैं। आप कोई भी पृथ्वी के कोई भी कोना पर चले जाइए वहाँ मिट्टी मिलेगा, कोई भी कोना पे चल जाइए वहाँ हवा मिलेगा, कोई भी कोना पर चल जाइए वहाँ पे पानी भी मिलेगा। तो ये तीनों क्या है? सर्वत्र उपलब्ध संसाधन। अब देखिए स्थानीय संसाधन किसे कहेंगे? ऐसी प्राकृतिक संसाधन जो निश्चित स्थान पर प्राप्त किए जाते हैं, ये क्या कहलाते हैं? स्थानीय संसाधन कहलाते हैं। जैसे अभ्रक, यूरेनियम और कोयला, ये क्या है? अभ्रक, यूरेनियम, कोयला, ये सब क्या स्थानीय संसाधन है। अब देखिए 5वां नंबर पॉइंट के यानी स्वामित्व के आधार पे संसाधन को 3 भागों में बांटा गया। पहला निजी संसाधन, और दूसरा है राष्ट्रीय संसाधन, और तीसरा है अंतर्राष्ट्रीय संसाधन। तो वे संसाधन जो किसी व्यक्ति के अधिकार में होता है उसे निजी संसाधन, जो व्यक्ति के अधिकार में होता है उसे क्या कहेंगे? निजी संसाधन। वैसा संसाधन जो राष्ट्रीय देश के अधिकार में होता है उसे क्या कहेंगे? राष्ट्रीय संसाधन। और वह प्राकृतिक संसाधन जिस पर अंतर्राष्ट्रीय संगठन का नियंत्रण होता है उसे क्या कहेंगे? अंतर्राष्ट्रीय संसाधन। 4 नंबर क्वेश्चन में है अपवर्जक आर्थिक क्षेत्र किसे कहते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा 19.2 किलोमीटर से 200 किलोमीटर के आर्थिक क्षेत्र को अपवर्तन आर्थिक क्षेत्र कहते हैं। 5वां नंबर क्वेश्चन है प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण क्यों जरूरी है? तो प्राकृतिक संसाधनों के बिना मानव जीवन की कल्पना नहीं की जा सकती, परंतु इन संसाधनों के उपयोग मनुष्य अपनी आवश्यकताओं को पूर्ति के लिए प्राकृतिक संसाधनों का अत्यधिक दोहन किया है। इसका अविवेकपूर्ण इस्तेमाल तो किया है ही, इस प्रकार प्रदूषण को भी कर दिया कि वह आरती के उपयोग के लायक नहीं रह गए हैं। यह नहीं हमने कहीं प्राकृतिक संसाधनों का इतना अधिक खनन एवं उपयोग के लायक नहीं रह गए। इनके भंडार धीरे धीरे समाप्ति की ओर है। भविष्य में इनके भंडार खत्म होने की पूरी आशंका है। मानव के लिए इनका होना भविष्य में उतना ही जरूरी है जितना पृथ्वी पर जीवन सतत चलता है। इसके लिए जरूरी है कि हम इन अमूल्य प्राकृतिक संसाधनों का समुचित उपयोग को सुनिश्चित करें, इसे भविष्य के लिए संरक्षित करें। 6 नंबर में क्वेश्चन में दिया है कि प्राकृतिक संसाधनों के वितरण में असमानता के प्रमुख कारणों को लिखें। तो इसका आंसर हो जाएगा भूमि, मिट्टी, जल, जीव जंतु, वन्य खनिज पदार्थ, सूर्य प्रकाश, नदी, सागर, पवन इत्यादि सभी प्राकृतिक संसाधनों का वितरण इस पृथ्वी पर है, परंतु यह वितरण काफ़ी असमान है, जिनका प्रमुख कारण स्थल रूप से अभिनेता पाया जाता है। जैसे कहीं पहाड़, कहीं पत्थर, कहीं मैदान का वितरण पाया जाता है। स्थल रूप में इस भिन्नता के कारण
पहाड़ों एवं पठारों पर वनों का वितरण अधिक मिलता है। प्राकृतिक रूप से पठारी क्षेत्रों में खनिज पदार्थ की अधिकता मिलती है। मरुस्थलीय क्षेत्र में बालू के ढेर मिलते हैं, जबकि पर्वतीय एवं पठारी क्षेत्र में नदियों एवं छोटी छोटी सरिताओं के कारण जल की आवश्यकता बनी रहती है। 7 नंबर क्वेश्चन में दिया है संसाधन संरक्षण की अधिकता पर प्रकाश डालें। संसाधन मानव जीवन के लिए अनिवार्य हैं, इसके विविध उपयोग हैं, इसीलिए उपयोग के अनुसार इसकी मांगों व मूल्यों में भी अंतर आ जाता है। जैसे जंगल से काटकर लाई गई लकड़ियाँ के रूप में परिवर्तन लाकर विभिन्न उपयोगी वस्तुएं जैसे खटिया, पलंग, कुर्सी में खिड़की, दरवाजे इत्यादि बनाई जाती है, इससे लकड़ियाँ के उपयोग एवं मूल्य दोनों में परिवर्तन आ जाता है। इस प्रकार तो सभी मानव उपयोग एवं मूल्यवान होते हैं, सभी उपलब्ध वस्तुएं संसाधन होते हैं। आज का लास्ट क्वेश्चन और इस चैप्टर का भी लास्ट क्वेश्चन है। अगर आप लोग अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, ताकि उन लोगों के पास यह वीडियो जाए और वो भी अपना लाभ उठा सके। तो क्वेश्चन दिया 8 नंबर का, संसाधन के अत्यधिक दोहन से मानव ने संकट पैदा कर दिया, इस कथन से आप क्या समझते हैं? तो संसाधन के अत्यधिक दोहन से मानव ने कई प्रकार से संकट उत्पन्न किए हैं। प्राकृतिक संसाधनों का अंधाधुंध उपयोग पर्यावरणीय असंतुलन का कारण बनती है। इससे वनस्पति, जलवायु और भूमि प्रदूषण में वृद्धि होती है। इसके अलावा जीव जंतुओं की प्रजातियां का विलुप्त होना, जलवायु परिवर्तन और प्राकृतिक आपदाओं में वृद्धि भी संसाधनों के अत्यधिक दोहन के परिणाम स्वरूप होती है। तो आज का यह वीडियो समाप्त होता है। धन्यवाद।